नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जेवी कोचिंग में स्वागत है। आज आइए हम लोग जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति हम लोग सेकेंड ईयर का जो पढ़ रहे थे इंटर का, तो उसमें कुछ क्वेश्चन बच गए थे। तो आज हम उस क्वेश्चन को आपको इस वीडियो को माध्यम से देने जा रहे हैं। तो आपसे उम्मीद है कि मेरा जो पहला वीडियो है आप लोग देखे होंगे, बहुत ही अच्छा रिस्पांस जो हमको मिल रहा है, आपकी ही देन है। तो मैं कह रहा हूं कि आप लोग जो भी आपके दिमाग में अगर डाउट होता है तो आउट कीजिए। आउट करने के लिए सबसे पहले आपको कमेंट करना पड़ेगा। जिस क्वेश्चन को अगर आपको समझ में नहीं आता है तो उस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट कीजिए, हम उस कमेंट का रिप्लाई करेंगे, अवश्य करेंगे। तो आप लोग मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि मुझे संघर्ष करना है, क्योंकि हम लोग का जीवन क्या है, संघर्ष ही जीवन है। तो संघर्ष करना है तो मेरे दोस्तों मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा। आपको जेबी कोचिंग को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, इस परिवार का हिस्सा बनना पड़ेगा। इसलिए आप लोग क्या करें, रेड वाला बटन दबाएं और बेल आइकन बजाएं कि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। इसलिए मेरे दोस्तों आइए हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। लेकिन आपसे एक और निवेदन है कि मेरा वीडियो देखने से पहले आप लोग कॉपी और कलम साथ में लेके बैठेंगे कि नोट बनाते रहेंगे। तो आप लोग को अगर आपका कोई भी दिक्कत आता है तो अपने नोट्स से देख के तुरंत ही आप अपना क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। रिवीजन करने में आपका बहुत ही लाभदायक होगा। इसलिए आइए हम लोग क्वेश्चन पे देखते हैं। तो देखिए मेरे दोस्तों, हमने 10 क्वेश्चन तक लगा चुके थे। अब हम लोग 11वां क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं। तो 11वां क्वेश्चन में क्या है, अब इससे पहले नंबर आपको कॉन्सेप्ट समझना है। इस क्वेश्चन का क्या करना है, कॉन्सेप्ट समझना है। पहले नंबर कोई भी क्वेश्चन हो तो सबसे पहले उसकी कॉन्सेप्ट समझना चाहिए कि मैं क्या करूं कि कितना फास्ट अपनी सोल्यूशन कर लूं। तो देखिए मेरे दोस्त, अगर ये दे दिया है क्वेश्चन, दे दिया कि 10 इनवर्स कोष्टक में 2 कास कोष्टक में फिर 2 साइन इनवर्स 1/2 और कोष्टक बंद क्लोज कर दिया। अब इसी को सोल्यूशन करना है, इसका मान ज्ञात करना है। इसमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने के लिए मेरे दोस्त आपके दिमाग में चलना चाहिए कि क्या डाउट है, उसको आउट कैसे करें। तो उसको आउट करने के लिए आपको तरीका ढूंढना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। तो देखिए मेरे दोस्त, अगर यहां से सॉल्यूशन करूं तो नहीं होगा, अगर यहां से भी करूं तो नहीं होगा। तो सबसे पहले नंबर किस पे जाना चाहिए, जो इसका मेन पहले ये छोटा वाला जो ब्रैकेट है इसे सॉल्यूशन कर ले। जब इसको सॉल्यूशन करके इस वाले ब्रैकेट को सॉल्यूशन कर ले और उसके बाद से इसका 10 का मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्यूशन करते हैं। तो अब मेरे दोस्त देख लीजिए, 10 इनवर्स 2 कास। अब मेरे दोस्त अगर ये दिया है ना 1/2, अब ये किसका मान होता है। तो सबसे पहले नंबर आपको अगला वाला वीडियो देखना पड़ेगा कि ये किसका मान होता है। तो ये मान होता है मेरे दोस्त साइन में किसका मान होता है, क्योंकि इसके पास साइन है। तो साइन में किसका मान होता है, π/6। अब π/6 किसका है, π/6 आपका 30 अंश का मान है। और जब हम रखेंगे यहाँ पे रख सकते हैं π/6, तो क्या रख सकते हैं यहाँ पे π/6। कैसे रख दिए मेरे दोस्त, देखिए ये साइन इनवर्स हो गया। अब रखेंगे क्या, साइन π/6। ये फार्मूला होता है, क्योंकि आपको हम फार्मूला बताए थे कि साइन इनवर्स अगर साइन थीटा हो तो कट के क्या आता है, थीटा, ओनली थीटा। तो इस माध्यम से ये मेरा आ गया। अगर इसे काटेंगे तो कितना आ गया, 3 आ गया। तो लिखेंगे 10 इनवर्स, अब 2 का बन गया π/3। अब मेरे दोस्त π/3 किसका मान होता है, ये होता है cos 60 अंश का मान। और जब cos 60 अंश का मान होता है तो लिख सकते हैं 2, और cos 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2। अब ये 2 से 2 कट गया मेरे दोस्त, आ गया ये 10 इनवर्स। अब बचा कितना, 1। और 1 किसमें 10 का मान होता है मेरे दोस्त, काटने के लिए 10 इनवर्स आपका π/4, क्योंकि 45 अंश का मान। अब देख लीजिए मेरे दोस्त, ये अभी हमने फार्मूला बताया, ये साइन में तो साइन में 10 है तो 10 में चलता है, बचा क्या π/4। ये रहा आपका आंसर। हम लोग अब 12वां क्वेश्चन लगाते हैं। तो 12वां क्वेश्चन भी आपको समझना बहुत जरूरी है। तो आपको पहले नंबर इसे सोल्यूशन करने के लिए एक बार आप लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन करके इस क्वेश्चन को यहाँ पे नोट करेंगे। तो हम नोट नहीं कर रहे हैं कि टाइम बचाने के लिए आपकी। तो देखिए सबसे पहले जब सोल्यूशन लिखेंगे तो एक बार क्वेश्चन को उतारेंगे, फिर दूसरा स्टेप में लिखेंगे। तो अब मेरे दोस्त ये चीज देखिए, आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि यहाँ पे ए दे दिया है ना, तो ए देने से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको सबसे पहले नंबर यहाँ पे लगेगा क्या, फ्रॉम मूला। अब फार्मूला क्या होता है मेरे दोस्त, अगर 10 अल्फा इनवर्स में अब प्लस काट इनवर्स अल्फा अगर दिया हो तो मेरा क्या होता है, π/2। यहाँ पे अल्फा हो जाए, थीटा हो जाए, यक्स हो जाए, कोई भी एंगल आप ले सकते हैं और दोनों का एंगल समान होना चाहिए। तो इसका मान क्या होता है, π/2। तो अब मेरे दोस्त यहाँ पे ये दे दिया है तो इसका मान भी क्या होगा, π/2। तो जब हम सोल्यूशन करेंगे तो लिख सकते हैं काट, क्या लिख सकते हैं,
पाई बाई टू। अब पाई बाई टू काट पाई बाई टू का मान कितना होता है 0। ये रहा आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए मेरे दोस्त अब हम लोग पढ़ते हैं 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन लगाने से पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला कॉन्सेप्ट है तो आप तुरंत इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। देखिए मेरे दोस्त, आपको सबसे पहले नंबर हम क्या करते हैं कि यहाँ पे फ्रॉम फॉर्मूला बताते हैं। तो आपको अगर इसका अगर साइन में मेरे दोस्त अगर आप लोग पढ़े हैं कि 2tan इनवर्स बराबर क्या होता है जब साइन में, तो साइन में होता है मेरे दोस्त 2x। अगर देखिए यहाँ पे अगर x है तो x होगा। अगर हम यहाँ पे थीटा मान ले तो थीटा हो जाएगा। जो आप यहाँ पे एंगल दिया रहेगा वही आप यहाँ पे मान सकते हैं। तो यहाँ पे x दिया, हम यहाँ पे भी x मान लेते हैं। तो tan इनवर्स 2tan इनवर्स बराबर साइन इनवर्स 2x बट्टे 1 प्लस x स्क्वायर। तो जहां ये है ना, मैं वहां पे ये लिख सकता हूं। अब फिर इसी का अगर कास में लेकर आना हो तो अगर 2tan इनवर्स अगर कास में अगर इसका फार्मूला हो तो यहाँ पे x हम फिर मान लेते हैं। अगर यहाँ पे देखिए x नहीं मानते, y मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पे y दिया है। तो जो आपको मानना है, अगर यहाँ पे दूसरा है तो चाहे तो x दिया होता तो x ही मान लेते हैं, अगर y दिया है तो y मान लेते हैं। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा 1 कास इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बट्टे 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब मेरे दोस्त ये बनता है। तो अब इसी के कॉन्सेप्ट से हम इस सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन जब करेंगे तो लिखेंगे क्या tan 1/2। अब मेरे दोस्त यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे लिख सकते हैं क्या, इतना लिख सकते हैं 2tan इनवर्स x। अब प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2tan इनवर्स y। अब मेरे दोस्त ये बन गया। अब पुनः भी यहाँ पे फॉर्मूला का कमाल है। अगर आपने अगला वीडियो आपने देखा होगा तुरंत आपके दिमाग में चल रहा होगा। अब यहाँ से मेरे दोस्त यहाँ पे 2 कॉमन है ना, हम एक बार 2 कॉमन ले लेते हैं। 1/2 अगुड़े यहाँ पे 2। अब मेरे दोस्त यहाँ पे बचा क्या tan इनवर्स x अब प्लस tan इनवर्स y। ये मेरे दोस्त बचा। तो अब आपके दिमाग में चल रहा होगा फार्मूला इसका क्या बनता है। फार्मूला आपको बता देते हैं, इसका फार्मूला क्या बनता है tan इनवर्स x अब प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला बनता है। अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस चलेगा, अगर माइनस होता पहले लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। मेरे दोस्त अगर ये प्लस है तो प्लस में चल रहा है ऊपर, अगर ये माइनस होता तो यहाँ पे माइनस हो जाता। तो मेरे दोस्त अब इसके जगह हम क्या रख सकते हैं, इतना रख सकते हैं। तो रखेंगे क्या, अब मेरे दोस्त देखिए ये 2 से 2 खत्म, मतलब बचा क्या यहाँ पे 10 बच गया। अब यहाँ पे बचा क्या 10, क्योंकि ये 2 से 2 खत्म मतलब पूरा खत्म। 1 का गुणा करेंगे तो उतना ही रह जाएगा। अब ये पूरा ही खत्म। अब मेरे दोस्त यहाँ पे इनका क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स लिख सकते हैं x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। अब इतना लिख सकते हैं मेरे दोस्त। तो आपको फार्मूला पता है कि अगर tan हो या चाहे इस तरह लिख दे कि tan इनवर्स x प्लस वाई बटा x 1 माइनस एक्स वाई। अब मेरे दोस्त चाहे इस प्रकार हो और चाहे tan इनवर्स tan x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। ये आपका सब क्या है फॉर्मूला है। तो इसके बराबर भी थीटा होगा, जो इतना थीटा आएगा, मतलब अगर ये इतना दिया है इन दोनों के बराबर क्या आ जाएगा x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। कैसे आता है कि अगर यहाँ पे थीटा हो, क्या हो थीटा हो कि tan इनवर्स tan थीटा हो तो क्या बनता है थीटा, ये फार्मूला होता है। तो अगर ये दोनों चाहे इस प्रकार के हो चाहे इस प्रकार के हो, तो मेरा क्या है इस वाला में, तो इस वाले में है तो ये आपका क्या बनेगा, ये रहा आपका आंसर। तो मेरे दोस्त आइए हम लोग अगला देखते हैं कि 14 नंबर का क्वेश्चन। तो 14 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि यदि साइन कोष्टक में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कास इनवर्स एक्स कोष्टक बंद बराबर 1, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो यक्स का मान ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले दिमाग में ये चलना चाहिए कि इसमें
क्या करें कि क्वेश्चन बहुत जल्दी से और छोटा में होके सोल्यूशन हो जाए मेरे दोस्त, क्योंकि आप बड़ा विस्तार से लगाएंगे तभी आपका उतना ही नंबर मिलेगा। अगर आप इसे छोटे में ही लगा लें, उसका आंसर 100% आ जाए, तभी आपका उतना ही नंबर मिलेगा। इस टाइप का क्वेश्चन तो बहुत ही आपका छोटे में ही पूछता है। तो देखिए कैसे लगाना है। तो जब सोल्यूशन करेंगे तो मेरे दोस्त इसे एक बार लिखेंगे साइन कोष्टक में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कास इनवर्स यक्स बराबर 1। तो अब मेरे दोस्त अगर ये इधर है ना, अगर इधर भेजूंगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कास इनवर्स यक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1। अब मेरे दोस्त ये साइन इनवर्स 1 जब आ गया तो 1 किसका मान होता है, 90 अंश का मान। तो 90 अंश को हम क्या लिख सकते हैं, पाई/2। तो जब यहां पे लिख सकते हैं क्या, एक स्टेप और चलते हैं, तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कास इनवर्स यक्स बराबर साइन इनवर्स साइन पाई/2। अब मेरे दोस्त अगर ये बना फॉर्मूला, और जब ये फार्मूला बनता है तो आप लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कास इनवर्स यक्स बराबर पाई/2। तो अब मेरे दोस्त अगर इधर प्लस है तो हम इधर ले जा सकते हैं इसे। तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस बराबर लिख सकते हैं पाई/2 माइनस कास इनवर्स एक्स। तो अब मेरे दोस्त यहाँ पे भी एक फार्मूला बनता है। आपका जो फार्मूला क्या बनता है, यहाँ पे हम जानते हैं कि कास इनवर्स यक्स प्लस साइन इनवर्स यक्स बराबर क्या बनता है, पाई/2। चाहे इसको इधर लिख दे चाहे इसको इधर लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मुझे इसका मान निकालना है तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि साइन इनवर्स यक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, पाई/2 अब माइनस का क्या बनने का, कास इनवर्स यक्स। तो अगर जहां पे इतना है हम उतना ये लिख सकते हैं। तो जब लिखेंगे मेरे दोस्त तो अब बनेगा यहाँ पे कि साइन ये इनवर्स 1/5 बराबर लिख सकते हैं का साइन इनवर्स एक्स, हमने लिख दिया इतना। अब इनवर्स से अगर इसको इधर भेजे, इनवर्स है तो ये मेरे दोस्त बनेगा क्या, साइन यहाँ पे साइन इनवर्स 1/5 बराबर यक्स। ये बना फार्मूला, ये बन गया क्या 1/5, ये रहा आपका आंसर। अब मेरे दोस्त हम लोग 15वां नंबर देखे करा कि यदि टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/x+2 प्लस टेन इनवर्स x+1/x+2 बराबर पाई/4 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले नंबर कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। तो पहले नंबर इसे नोट करेंगे, टेन इनवर्स x-1/x-2 प्लस टेन इनवर्स x+1/x+2 बराबर पाई/4। अब ये मेरे दोस्त ये कैसे लगेगा, तो आपको हमने बता चुके हैं कि फार्मूला क्या होता है। फार्मूला होता है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर होता है टेन इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो मेरे दोस्त अगर यहाँ पे प्लस है तो हमने प्लस वाला लिया है, और अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे माइनस लेते, यहाँ पे प्लस हो जाता। अब इसी के बेस पे मुझे इसको लगाना है। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, अब इतना दिया है तो इतना लिख सकते हैं। तो लिखेंगे क्या, टेन इनवर्स x-1 बटा x प्लस x-2, अब प्लस में इसको लिखेंगे y वाला, तो x+1 बटा x+2 बटा 1 माइनस x-1 बटा x-2 गुणे x+1 बटा x+2। तो अब मेरे दोस्त इतना लिख दिए। तो अब इनको सोल्यूशन करना है। तो आप जितना फास्ट सोल्यूशन करेंगे इसके बराबर पाई/4, इसके बराबर पाई/4। तो अब मेरे दोस्त अगर ये इनवर्स है ना, मैं इधर भेजूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्स हट जाएगा। तो अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, अब इनका लॉसा क्या होगा, दोनों का, ये दोनों का लॉसा हो जाएगा x-2 और x+2, क्योंकि ये दोनों चिन्ह विपरीत है लेकिन दोनों का मान समान है, तो इसलिए हमने दोनों का लॉसा ले लिया। और जब दोनों का लॉसा लिया तो अब देख लीजिए, इससे भाग देंगे तो ये वाला पोर्शन कट जाएगा, ये वाला बचेगा। तो हम इससे क्या करेंगे, x-1 में किसका गुणा होगा, x+2
टू का, क्योंकि एक्स माइनस वाला कट गया। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख देंगे। अब फिर यहाँ पे ये प्लस वाला कट जाएगा, माइनस वाला बच जाएगा, तो एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू इसमें हो जाएगा। अब बटा आपका मेरे दोस्त इन दोनों का वही लसा होगा, दोनों का अगर इसके नीचे एक है तो ले लेंगे एक्स माइनस टू एक क्वेश्चन में, एक्स प्लस टू एक क्वेश्चन में। ये दोनों इसके नीचे जब एक से भाग देंगे तो यही दोनों आ जाएगा, तो एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू, अब माइनस में एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, ये मेरे दोस्त हो गया। अब बराबर इधर लिख सकते हैं क्या, 10 पाई बाई 4। अब 10 पाई बाई 4 का मान हम जानते हैं मेरे दोस्त 1 हो जाएगा, तो इसका 1 हो जाएगा। अब देख लीजिए ये दोनों आपस में खत्म, क्योंकि जब इसे चेंज करेंगे तो ये ऊपर जाएगा। तो जब ये जो आपको कॉन्सेप्ट बताए थे कि जब भी अगर कोई नीचे का पोर्शन जब हम चेंज करते हैं तो जो हर रहता है वो अंश में होता है और जो अंश रहता है वो हर में होता है, तो ये ऊपर जाएगा। तो जब इसको ऊपर करेंगे तो ये ऊपर और ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे, तो दोनों कट गए। अब इन दोनों का गुणा करेंगे। अब इधर देख लीजिए, इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, इसका गुणा इसमें कर रहे थे एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे गुणा करेंगे तो 2x, अब इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा माइनस का x, इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस टू। अब इसी प्रकार इसको करेंगे तो ये होगा x का स्क्वायर, इसमें x का करेंगे तो माइनस 2x। अभी इसका गुणा करेंगे तो प्लस का x, इसका गुणा करेंगे तो माइनस 2, और नीचे का बचा क्या है। अब ये जानते हैं मेरे दोस्त, ये फॉर्मूला होता है कि अगर आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी एक क्वेश्चन में ए माइनस बी। तो ये यहाँ पे दिया है तो हम जानते हैं, इसे लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर। अब बी का स्क्वायर मतलब करेंगे तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब माइनस, अब फिर यही फॉर्मूला यहाँ पे भी ऐड होगा, तो यहाँ पे क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर, अब माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। इधर मेरे दोस्त बराबर 1। अब ये देख लीजिए, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, अब जो बचा उसे लिख लेंगे। तो एक और ये दो जुटेगा तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, और यहाँ पे ये माइनस है 2 और माइनस 2 है, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका माइनस 4। अब बट्टा में मेरे दोस्त अगर इसे हम खोलते हैं, एक बार देख लीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 1 हो जाएगा, अब बराबर 1। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म। अब यहाँ पे बचेगा क्या 2x स्क्वायर माइनस 4, अब बट्टा में क्या बचेगा, ये घटेगा तो माइनस का 3 बराबर 1। अब इसको हम इधर या भाग है इधर जाएगा तो गुणा, एक में जब गुणा करेंगे मेरे दोस्त तो ये बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 4, इधर जाएगा तो माइनस 3। अब ये माइनस जब 3 होगा, अब इसको लिख सकते हैं, ये प्लस इधर माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर बराबर माइनस 3, अब प्लस के 4 घटेगा तो कितना बचेगा मेरे दोस्त, बचेगा 1। ये इधर गुणा है तो इधर आएगा तो भाग एक्स स्क्वायर बट्टा 1/2। हम अगर ये स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो रूट में चलेगा, तो एक्स बराबर लिख सकते हैं 1/2। और जब ये लिख सकते हैं मेरे दोस्त 1/√2 प्लस माइनस में, ये रहा आपका आंसर। आइए मेरे दोस्त अगला देखो। आइए मेरे दोस्त, अब हम लोग लगाते हैं 16 और 17 को सोल्यूशन करेंगे। तो आपको सबसे पहले आप लोग बहुत ही ऐसे सवाल में बहुत ही गलत लोग कर देते हैं। बहुत से सारे अगर देखा जाए तो 100 में से अगर मेरे दोस्त मान लीजिए 99% मान के लिए इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। क्यों ऐसे गलत करते हैं मेरे दोस्त, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि फार्मूला क्या होता है कि अगर साइन इनवर्स अगर दिया हो, अगर थीटा साइन में तो थीटा लिख देते हैं मेरे दोस्त। जो आप मान इसका दिया है ना, इसी पे तुरंत ऐसा लगा देंगे। आंसर कितना बताएंगे 2π/3। मेरे दोस्त ये इसका आंसर नहीं होता। आंसर आपको सोल्यूशन, इससे पहले वाला वीडियो आपने देखा होगा तो 100% आप लोग गलत नहीं कर सकते। गलत क्यों नहीं कर सकते, इसका परिसार जो होता है, परिसर होता है परिसर। मेरे दोस्त परिसर आपको बताए थे कि -π/2 से π/2 तक किसका किसका होता है, ये टेन का होता है और साइन का होता है और कोसेक का होता है मेरे दोस्त। और 3 का अगर कॉन्सेप्ट अगर 3 का चलता है मेरे दोस्त, जो आपका कास और सेक और आपका काट का, उसकी जो परिसर होती है मेरे दोस्त 0 से π। तो मेरे दोस्त इसका मतलब ये होता है कि इसका जो वैल्यू होता है -π/2 से π/2 के बीच में ही होना चाहिए। ये मान क्या है, अधिक है, इसलिए इसका आंसर ये नहीं हो सकता। तो आइए हम लोग कैसे इसका आंसर समझते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पे जब सोल्यूशन करेंगे मेरे दोस्त तो साइन इनवर्स पहले लिखेंगे, साइन
2π/3 को क्या करेंगे, अब लिखेंगे कि साइन इनवर्स, इसको क्या करेंगे मेरे दोस्त, अब इसके लेके आने के लिए इसे क्या कर देंगे, π-π/3। मान में कोई चेंजिंग है, नहीं चेंजिंग है। अब मेरे दोस्त ये घटेगा क्योंकि हम जानते हैं ये किस कोऑर्डिनेट में जाएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में। और जब सेकंड कोऑर्डिनेट में जाता है तो उसमें साइन प्लस में होता है मेरे दोस्त, और जब साइन प्लस में होता है तो ऑलरेडी इसे लिख सकते हैं क्या, साइन इनवर्स साइन π/3। अब मेरे दोस्त यहां से बन गया क्या, आपका फार्मूला ये बना। अब फार्मूला का मतलब आ गया क्या, π/3। ये रहा आंसर मेरे दोस्त, इसके बीच में ये आ गया -2 से और -π/2 तक है आपकी वैल्यू आ गई, क्योंकि ये π/3 किसका मान होता है, ये 60 अंश का मान होता है। अब 60 आ गया, 90 से कम हो गया, तो इसलिए इसका आंसर ये बना। अब इसी प्रकार मेरे दोस्त अब इससे लगाएंगे दोस्त। अब अभी हमने इसका कॉन्सेप्ट सीखा है। अब इसको कॉन्सेप्ट लगाने के लिए आपको बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका मान तुरंत ही लगा सकते हैं आप। देखिए कैसे लगाएंगे, 10 इनवर्स, अब इसे लिखेंगे 10, क्या लिखेंगे, π-π/4। तो अब मेरे दोस्त यहाँ पे एक चीज कॉन्सेप्ट करना है आपको, ये देखना है कि पाई 180 - सेकेंड में जा रहा है, और सेकेंड में जाने से मतलब क्या होता है, केवल उसमें साइन प्लस में होता है, बकिया और कोसेक प्लस में होता है, और बकिया सबके सब माइनस में होते हैं। तो अब इसका मेरे दोस्त यहाँ पे 10 इनवर्स लिख सकते हैं क्या, 10 - π/4। अब मेरे दोस्त ये बना, तो फार्मूला आपका बन गया कि यहाँ पे अगर इसे माइनस अगर निकाल भी लें तो -10 इनवर्स लिख सकते हैं क्या, 10 π/4। कोई मान में चेंजिंग नहीं है, क्योंकि -θ 10 -θ क्या होता है, माइनस में होता है, माइनस हमने इधर कर दिया। अब ये फार्मूला बना, आज जब फार्मूला बनाती है इसका आंसर क्या आ गया, π/4। ये रहा आंसर। आइए मेरे दोस्त अगला देखते हैं। हम लोग 18 नंबर का क्वेश्चन लगाते हैं। जब 18 नंबर का जब सोल्यूशन करेंगे तो सबसे नंबर 1 पे इसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि इसको पूरा क्या सोल्यूशन करें कि 10 में आ जाए, 10 इनवर्स में आ जाए। तो जब 10 इनवर्स में आ जाएगा तो ये मान क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जब कैंसिल होगा तभी उसका मान निकलेगा। तो हमें लाने के लिए हम आपको बताए थे कि अगर साइन इनवर्स एक्स हो, तो अगर इसको 10 में लेकर आना हो तो लिखेंगे 10 इनवर्स एक्स बटा रूट में 1 - x²। ये मेरे दोस्त फार्मूला होता है। अब इसको चेंज करना है। अगर मेरे दोस्त आपको हम बताए थे कि काट इनवर्स x हो, तो जब 10 में चेंज करना हो तो 10 इनवर्स क्या होता है, 1/x। अगर x होता तो हम काट मिला, अगर यहाँ पे अगर 10 में होता काट मिलाना हो तो 1/x होता। तो ऐसे जब चेंज करेंगे तो मेरे दोस्त अगर यहाँ पे रखेंगे इसका मान, तो देखिएगा कि जो इसका हर रहेगा अंश में होगा, अंश जो रहेगा वो हर में चेंज हो जाएगा। तो अब देख लीजिए यहाँ पे लिखेंगे 10, अब इसको लिखेंगे क्या, 10 इनवर्स। अब ये वाला लिखना है तो लिखेंगे क्या, 3/5 बटा रूट में 1 - 3/5 का वर्ग। ये मेरे दोस्त बना। और यहाँ पे प्लस लिखेंगे क्या, 10 इनवर्स। अब ये क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि हमने चेंज कर दिया यहाँ से। जब चेंज करेंगे तो ये क्या बनेगा, 2/3। अब ये रहा मेरे दोस्त। अब इसे सोल्यूशन करना है, सोल्यूशन कर लेते हैं। तो 10, अब इसे लिखेंगे क्या, 10 इनवर्स। अब ये 3/5 ही रहेगा। अब मेरे दोस्त देखिएगा 3/5 बटा, जब इसका करेंगे तो 25 होगा, जब वर्ग करेंगे तो क्या बनेगा, 1 - 9/25। अब प्लस 10 इनवर्स 2/3। अब मेरे दोस्त फिर लिखते हैं कि 10, यहां से अब देख लीजिएगा 10 इनवर्स 3/5, और रूट में जब इसको करेंगे तो ये इसका एक है, और इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, 25। और यहां से जब इसका 25 बनाते 1 से भाग देंगे तो 25, अब माइनस का क्या बना, ये आपका 9, अब प्लस में 10 इनवर्स 2/3। 2/3। अब मेरे दोस्त यहाँ पे देखिए, अब इसे लिखेंगे 10 इनवर्स। अब यहां से रूट में बाहर निकलेगा तो 3/5 बटा ये क्या निकले, अगर ये घटेगा तो कितना बचेगा, 16। और 16 बटा क्या बचेगा, 25। और 16/25 को अगर 4 का वर्ग करेंगे तो 4 × 16, 5 बचे 25। तो अगर रूट से ये निकलेगा तो कितना निकलेगा, 4/5। ये एक स्टेप हमने शॉर्ट कर दिया मेरे दोस्त। अब यहां से लिख देंगे प्लस 10 इनवर्स 2/3। अब मेरे दोस्त यहाँ पे देख लीजिए, इसको
जब करेंगे, अभी अभी हमने कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं कि जब भी इस टाइप का है तो इसको चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 3/5, जो इसका हर रहता है वंश में और जो अंश है वो हर में, तो 5 ऊपर जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। तो मेरे दोस्त अब प्लस में 10 इनवर्स 2/3। अब मेरे दोस्त देख लीजिए, ये 5 से 5 खत्म, तो लिखेंगे क्या, 10 इनवर्स 3/4 अब प्लस 10 इनवर्स 2/3। अब मेरे दोस्त यहां से फार्मूला बना क्या, यहाँ पे लिखेंगे फार्मूला 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फार्मूला बनता है 10 इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू वाई, ये फार्मूला बनता है। तो जब इसको फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे तो लिखेंगे क्या, 10, अब यहां से 10 इनवर्स, अब इसको लिखेंगे क्या, 3/4 अब प्लस 2/3 अब बटा 1 माइनस 3/4 गुणे 2/3। अब मेरे दोस्त देख लीजिए, अब यहां से 3 से 3 खत्म, इसे काटेंगे तो 2 दूना 4। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम का होगा 12, 4 और 3 का लेंगे लॉसा कितना होगा 12, और 4 से भाग देंगे क्या बार में जाएगा, तो 3 बार में, और 3 का गुणा 3 में करेंगे कितना हो जाएगा 9। अब प्लस अगर इसका जब भाग देंगे इसमें 12 में तो कितना बार में जाएगा 4 में, और 4 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8। अब मेरे दोस्त ये ऊपर वाला हो गया, और नीचे का देखेगा, नीचे का जब 1/2 बचा है तो 1/2 इसका 1 है, और 1/2 का जब लॉसा लेंगे तो क्या बनेगा, इसका 2 ही बनेगा, यहाँ पे करेंगे तो 2 माइनस का 1 बनेगा। अब मेरे दोस्त देख लीजिए, इसे लिखेंगे क्या 10, अब यहाँ पे 10 इनवर्स ऐसे जोड़ेंगे तो 9 8 17 और 17/12, 17/12, अब बट्टे में इनके सभी के लिखेंगे क्या 1/2। अब मेरे दोस्त यहाँ पे इनवर्स है, अब यहाँ पे 10 इनवर्स लिखेंगे क्या 17/12, और गुणे ऊपर जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पे ये 2 होगा नीचे 1, क्योंकि हर का जब इसका करते हैं तो हर अंश में और अंश हर में ये कटेगा, कितना आ गया 6। तो अब लिखेंगे क्या 10, अब यहाँ पे लिखेंगे 10 इनवर्स लिखेंगे 17/6। अब मेरे दोस्त देख लीजिए यहाँ पे ये बना फार्मूला, और जब ये बना फार्मूला तो आपका आंसर मैं इधर लिख रहा हूं, तो बनेगा क्या, इसका जब आंसर बनेगा आपका 17/6, क्योंकि जब ये कटता है दोनों तो उसका थीटा आता है, और थीटा की जगह ये दिया, तो मेरे दोस्त ये बना इसका 17/6 रहा आंसर। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे दोस्त हम लोग इस बहुविकल्पी क्वेश्चन 19 नंबर का लगाते हैं। तो 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए लगाते हैं, तो कैसे लगाना है आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए बहुत जरूरी, क्योंकि कॉन्सेप्ट देखिए इसका आंसर आप बिना कलम छुए ही आंसर दे सकते हैं। अगर इसका परिसर, अगर परिसर याद है मेरे दोस्त, इसका क्या होता है 0 से पाई या -पाई से 0 ये होता है। तो मेरे दोस्त अगर ये मतलब इसका क्या होगा, इसका अर्थ क्या निकल रहा है कि इसकी जो वैल्यू आएगी काश का ना 0 से पाई के बीच में ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है बहुत अधिक है, तो जब बहुत अधिक है मेरे दोस्त इसे हम क्या करेंगे, इसके रूप में लेकर आएंगे। तो देखिए क्या करेंगे कि काश इनवर्स काश, अब मेरे दोस्त यहाँ पे क्या करेंगे 2π/5/6। मेरे दोस्त क्यों इतना लिख लिए, इसका भी तो कॉन्सेप्ट कहेंगे कि कहां से लिख दिए। तो मेरे दोस्त देखिए इसका गुणा करेंगे 6 दूना 12, अब 12 में से 5 गया तो 7, मान में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। तो जब मान में कोई चेंजिंग नहीं होगा तो आप जानते हैं कि जब 2π माइनस अब जा रहा है किस एंगल में, अगर इसका रिवीजन करें 180 जाएगा तो मेरे दोस्त ये क्या होगा प्लस में होगा, क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाएगा। अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाएगा मेरे दोस्त 360 में, जब फर्स्ट में कोऑर्डिनेट में फोर्थ में जाएगा तो फोर्थ में क्या होता है, फोर्थ में कास प्लस में होता है ऑलरेडी। अगर ये मेरे दोस्त अगर ये आएगा तो माइनस है ना, तो माइनस है 280 मतलब 360 से क्या है कम है, तो इसमें आएगा, ये मेरा फोर्थ बनता है। तो जब फोर्थ इसमें आएगा तो मेरे दोस्त ये क्या होता है प्लस में होता है, कास और इसका सेक प्लस में होता है, बच्चे सबके सब माइनस में। तो अब यहां से मेरे दोस्त इसे क्या लिख सकते हैं, कास इनवर्स, इसे लिख देंगे कास का बनेगा प्लस में 5/6। आप मेरे दोस्त ये जानते हो कि ये फार्मूला है, तो इसका आंसर क्या बना, ये रहा आंसर। आइए अगला देखते हैं।
चलिए आइए मेरे दोस्त, अब हम लोग इसे लगाते हैं। ये भी बहुविकल्पी क्वेश्चन है। अगर आपका कॉन्सेप्ट अगर बना हो तो आप तुरंत ही इसे सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो सोल्यूशन हम करके आपको बता देते हैं कि जब सोल्यूशन करेंगे मेरे दोस्त ये कैसे सोल्यूशन होगा। तो देख लीजिए, ये दिया है कि साइन पाई अपॉन 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो मेरे दोस्त ये सबसे नंबर 1 पे आपका कॉन्सेप्ट हम पहले वीडियो में आपको बताए थे कि जब भी ये माइनस थीटा में आता है ना तो माइनस बाहर निकल जाता है। तो जब माइनस बाहर निकलेगा तो मेरे दोस्त इसे क्या लिख सकते हैं कि साइन पाई अपॉन 3, ये माइनस आएगा तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। अब मेरे दोस्त यहाँ से 1/2 आ गया। अब मेरे दोस्त ये इनवर्स में है तो 1/2 ये किसका मान होता है, ये आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो 1/2 किसका मान होता है, 30 अंश का मान। और जब 30 अंश का मान होता है मेरे दोस्त तो हम यहां से लिख सकते हैं पाई/3, यहां से प्लस साइन, ये बनेगा साइन क्या बनेगा, इनवर्स में है, ये पाई/6। अब ये बना फार्मूला। और जब ऐसे आ जाता है तो उसका केवल थीटा बन जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स अगर साइन थीटा हो तो इसका फार्मूला क्या बनता है, थीटा। तो हम यहां से लिख सकते हैं मेरे दोस्त, क्या लिखेंगे, थीटा। तो जब इसको लिखेंगे तो साइन पाई अपॉन 3 अब प्लस इसे लिखेंगे क्या, पाई/6। तो जब पाई/6 लेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ले लेंगे मेरे दोस्त, ये बना इसका क्या, 6 है। ऐसे भाग देंगे तो क्या बनेगा, 2 पाई, ये बनाएगा पाई। ऐसे जब हम करेंगे मेरे दोस्त, ये लिखेंगे कि साइन, अब ये जब साइन हो गया तो ये किसका मान हुआ, 2 पाई/6, ये कटेगा तो 2, तो मतलब आगे क्या, साइन पाई/2, किसका मान होता है मेरे दोस्त, 1 का। आंसर आपका हो गया क्या, 1 राइट आंसर। अब आइए अगला प्रश्नावली 2.2 का लास्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर ये है, लेकिन आएगा कैसे आपको मैं बताता हूं। ये देख लीजिए, tan इनवर्स। अब इसको हम अगर ये किसका मान √3, तो √3 हम जानते हैं कि 10, ये किसका मान होता है, पाई/3 का। पाई/3 का होता है कि मतलब ये किसका मान होता है, पाई/3 मतलब कितना हुआ, 60 अंश का मान। अब मेरे दोस्त यहाँ पे देख लीजिए, जब भी ये काट दिया है, जब माइनस में अगर देता है तो हम इसे क्या करते हैं, माइनस का मान लेते हैं। और जब ये माइनस यहाँ पे का मान लेंगे ना, तो ये माइनस और ये माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं कि क्या, काट इनवर्स। अब मेरे दोस्त जब माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा क्या, √3। √3 अगर काट को हम क्या लिख सकते हैं, काट पाई/6। अब मेरे दोस्त ये लग गया, लेकिन अब यहां से तुरंत हम इसे तो फार्मूला काट सकते हैं, लेकिन ये नहीं काट सकते, क्योंकि इसका जो परिसर होता है, परिसर इसका होता है 0 से पाई के बीच में। तो अगर इस परिसर के अनुसार करें तो ये बनता है क्या, 10 इनवर्स 10 पाई/3 प्लस ये काट इनवर्स, ये बनेगा मेरे दोस्त, ये काट इनवर्स -5 पाई/6। अब मेरे दोस्त ये बना। जब हम जानते हैं इसका क्या होता है, जब ये जाएगा पाई-180 -थीटा, 180 -थीटा क्या होता है, माइनस में होता है। तो अब मेरे दोस्त यहाँ पे इसका बना, इसका तो लिख सकते हैं क्या, पाई/6, क्योंकि फार्मूला बना। अब मेरे दोस्त यहां से जब इसको हम लिखेंगे क्या, प्लस, ये लिखेंगे काट माइनस, ये जब आएगा तो काट -5 पाई/6 माइनस में होता है। अब ये देख लीजिए, यहां से बना फार्मूला, ये दोनों काट खत्म, ये बचेगा क्या, माइनस में। तो जब ये आ गया तो पाई/6, अब माइनस का क्या लिखेंगे, 5 पाई, यहाँ पे 3 है मेरे दोस्त, 3, ये बना 5। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम क्या बनेगा, 6 है। 6 से ये जाएगा तो 2 पाई, यहाँ पे क्या बना, -5 पाई। आज जब ये घटेगा तो कितना बचेगा, 3 -3 पाई/6। आज जब काटेंगे तो ये 2 हो गया, तो मतलब इसका आंसर आ गया मेरे दोस्त पाई/2। ये रहा इसका आंसर। अब मेरे दोस्त इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपसे उम्मीद है कि इस वीडियो में जो भी आपका अगर कोई भी अगर क्वेश्चन आपसे समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। उस डाउट को आउट करने के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।